रात के 2 बजे मेरी बहन दुआ के कमरे से मुझे उसकी अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो तो अकेली सोती थी और किसी मर्द की हल्की हल्की आवाज भी आ रही थी। मैं समझ गया कि अंदर क्या चल रहा था। किसी सौराख से अंदर देखने की कोशिश की कि कौन है जो मेरी बहन पे लगा हुआ है, और वो भी इतने जोरदार तरीके से कि बाहर तक आवाजें आ रही थी, और मैं इस काम में नाकाम रहा। फिर मैंने एकदम दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उन दोनों ने जैसे ही मुझे देखा था। मेरा नाम अदनान है, मैं 18 साल का हूँ। हम कराची में रहते हैं। बचपन में ही मेरी अम्मी और मेरे अब्बू का रोज झगड़ा होता था। इस वजह से तंग आकर मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू से तलाक ले ली थी। मेरी अम्मी का नाम आयशा है। वो 40 साल की होंगी, लेकिन अभी भी वो 30 साल की नजर आती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ख्याल रखा हुआ है। जब मेरी अम्मी और अब्बू के दरमियान तलाक हुई थी, मैं उन दोनों छोटा था। मुझे उनके बारे में खास तो कुछ नहीं पता कि मेरी अम्मी ने तलाक क्यों ली। मैं अम्मी के साथ रहता था। एक अंकल थे जो अम्मी को अक्सर छोड़ने घर आते थे। उनके पास गाड़ी भी थी। वो कभी कभार हमारे घर आकर भी बैठते थे। और आज मुझे याद है, मेरी अम्मी मुझे 100 रुपए देकर कहती थी, जाओ चीज लेकर खा के 1 घंटे बाद घर आ जाना। मुझे पहले तो नहीं समझ आया था कि मुझे अम्मी बाहर क्यों भेजती हैं। मुझे गर्ज थी तो बस खेलने से, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह पता चल चुका था कि वो मुझे क्यों बाहर भेजती थी। 2-3 ऐसे बंदे थे जो अक्सर हमारे घर आते रहते थे, और उन्हीं की मेहरबानियों से हमारा घर अच्छा चलता था। उनमें से एक अंकल जो अक्सर आते थे, उनका नाम अल्ताफ था। वो मेरे लिए भी कभी कभार गिफ्ट लाते थे और मेरी अम्मी को और मुझे शॉपिंग भी करवाते थे। पहले तो वो ऐसे ही आते रहते थे, फिर काफी अरसे बाद मेरी अम्मी ने उनसे शादी कर ली थी। अंकल अल्ताफ की भी अपनी बीवी के साथ नहीं बनती थी और उनकी भी शादी नहीं चली थी। उन्होंने भी अपनी बीवी को छोड़ दिया था, और उनकी एक बेटी थी जो अंकल के साथ ही रहती थी। वो भी लगभग मेरी ही हम उम्र थी। उनकी बेटी का नाम दुआ था, जो कि अब मेरी सौतेली बहन बन चुकी थी। अंकल अल्ताफ बहुत अमीर थे। वो घर बनाने का काम करते थे। वो प्लाट खरीदते थे, घर बनाते थे और फिर आगे बेच देते थे। मेरी अम्मी और मैं अंकल के साथ उसके घर में शिफ्ट हो गए थे। मेरी अम्मी ने मेरा अच्छे कॉलेज में भी दाखिला करवा दिया था, जहाँ पे अमीरों के बच्चे पढ़ने आते थे, और उनमें से बहुत सारे मेरे दोस्त भी बन गए थे। मेरी बहन दुआ भी मेरे साथ उसी कॉलेज में जाती थी। शुरू में तो बहुत अच्छा चलता रहता था, लेकिन फिर मैंने नोट किया कि मेरी जो बहन है दुआ, वो मुझसे चिड़चिड़ी रहती है। शायद उसको मेरी अम्मी की शादी करना पसंद नहीं आ रहा था। वो मेरी अम्मी से भी कोई खास खुश नहीं थी, हालांकि मेरी अम्मी उसका बहुत ख्याल रखती थी। अम्मी मेरा इतना ख्याल नहीं रखती थी जितना उस दुआ का रखती थी, और मुझे अक्सर कहती थी कि दुआ को तुम अपनी सगी बहन समझना। लेकिन दुआ बहुत खूबसूरत थी। मेरी नीयत अक्सर उस पर बिगड़ने लगती थी, और फिर मैं खुद को समझाता था कि नहीं, ऐसा नहीं। दुआ का अपना अलग कमरा था, मेरा अलग था। अम्मी और मेरा सौतेला अबू एक कमरे में रहते थे। अब मैं जवानी में कदम रख चुका था, और दुआ की मैं चाहता था, क्योंकि वो मेरी सगी तो नहीं थी, और वैसे वो थी भी खूबसूरत। मेरे घर में मौका भी अच्छा था। मैं इसी ताक में था कि कब दुआ से मेरी बातचीत आगे बढ़े और मैं उसका फायदा उठा सकूं। कभी कभार अंकल अल्ताफ और मेरी अम्मी 10 बजे से ही अपने कमरे में चले जाते थे और वो कमरा लॉक कर देते थे, वरना आम रूटीन में हम सब 1 बजे तक अपने रूम में सोने जाते थे। दुआ को ये बात पता नहीं थी कि अम्मी और अब्बू 10 बजे ही क्यों अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन मुझे पता था कि अंदर क्या काम होता है, क्योंकि मेरी अम्मी भी इस चीज की शौकीन थी और अंकल अल्ताफ भी इसी काम के माहिर थे। जब भी अम्मी और अंकल अल्ताफ अपने कमरे में जाते, मैं उठकर दुआ के कमरे में चला जाता और उससे इधर उधर की बातें करता रहता। वो मुझसे बातें नहीं करना चाहती थी। वो अक्सर मुझे कहती थी, जाएं भाई आप, मैं सोने लगी हूँ। फिर काफी अरसे बाद भी वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई, लेकिन दिल से उसने भी मुझे अपना भाई तस्लीम नहीं किया था। मेरी अम्मी और मेरा अब्बू कमरे में चले गए। हम दोनों ने अभी रात का खाना खाया भी नहीं था। पता नहीं कभी कभार मेरे अब्बू को क्या हो जाता था। वो बाहर से आते ही मेरी अम्मी का हाथ पकड़ते और सीधा कमरे में ले जाते
और फिर 1 घंटे बाद वापस आते। अब दुआ भी समझने लग गई थी कि उनके बीच क्या होता है। आज हम दोनों ने खाना नहीं खाया था। दुआ मुझसे कहने लगी, भाई आप परेशान ना हो, उनका तो अब ये रोज का मामूल बन गया है, ये 1 घंटे बाद ही वापस आएंगे। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप बैठे हैं। मैं हैरान हुआ कि दुआ तो मुझसे ठीक से मुंह से बात भी नहीं करती और आज मुझसे ये खाने का पूछ रही है। मुझे तो पता चल गया कि जरूर इसका कोई काम होगा मेरे पास। फिर हुआ भी वही। मैं जैसे ही खाने लगा वो मेरे साथ आके बैठ गई। मैंने उसको कहा, दुआ मेरे साथ खाना नहीं खाओगे? उसने कहा, नहीं भाई, मैंने खाया हुआ है, आप खाएं, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, बोलो दुआ, क्या बात है? वो कहने लगी, उस कॉलेज में एक लड़का था जिसमें हम दोनों बहन भाई जाते थे। वो उस लड़के को पसंद करते थे। उसका नाम अली था। वो भी काफी खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था और उसको तो गाड़ी छोड़ने आती थी। गाड़ी में मैंने कहा, अली को तुम खाली पसंद करती हो या वो भी तुम्हें पसंद करता है? तो कहने लगी, भाई हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी भी करना चाहते हैं। आप अम्मी और अब्बू से बात चलाएं ना। मैंने दिल में सोचा कि अभी तक मैंने अपना काम तो उतारा नहीं और ये दूसरे के साथ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, यही अच्छा मौका है इससे अपना काम निकलवाने का। मैंने कहा, दुआ अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तुम्हें पता है, अभी कॉलेज जाते हैं, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे और तुम्हें अभी ही शादी की पड़ गई है। अभी एक काम करो, अली के साथ ऐसे घूमो फिरो, पहले उसको देखो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लायक है भी या नहीं। फिर दुआ कहने लगी, भाई सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। मैं अच्छा पढ़ लिख के कुछ बनूंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। मुझे अब्बा की दौलत में ऐसे कुछ नहीं चाहिए। वो रहती तो अपने अब्बा के साथ थी, लेकिन मुझे आज पता चला वो अपने बाप को भी दिल से पसंद नहीं करते थे। वो अपने बाप को कसूरवार समझते थे कि उसकी माँ को उसने क्यों नहीं। फिर वो कहने लगी, असल में मुझसे गलती हो गई है, अली ने मेरा फायदा उठा लिया है और अब वो मुझसे जान छुड़वाने लगा है। तुम्हें पता है कि औरत की सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। अब अली ने तो वो ले ली है और अब वो मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ शादी करूंगी? जहां भी करूंगी उसको भी पता चल जाएगा कि मैं पहले ही अपना सब कुछ गवा चुकी हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं अली से शादी करूंगी, उसके बाद अपनी जिंदगी बनाऊंगी। और यही मुझे मेरी बहन दुआ का वीक पॉइंट मिल गया। मैंने कहा, क्या मतलब सब कुछ कैसे कर लिया है? तुम मेरे साथ आती जाती हो, कब तुम्हें टाइम मिला? फिर उसने कहा कि भाई वो कभी कभार कॉलेज के पीछे वाले पार्क में हम जाते हैं और वहां बैठ के उसने मेरे साथ। अब दुआ रोने लगी थी। मैं उससे तसल्ली दे रहा था। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं तो खैर है, कोई मसला नहीं, इस उम्र में ऐसा होता है। मैंने उसे हौसला देने के लिए बाहों में भर लिया। जैसे ही मैंने उसकी खुशबू को महसूस किया, मैं तो मदहोश होने लगा था। इतनी प्यारी खुशबू थी, दिल तो कर रहा था ले चलूं, लेकिन मैं मजबूर था। फिर इतने में मेरी अम्मी भी आ गई। मुझे कहने लगी, तुम अभी तक सोई नहीं? फिर मैं अम्मी पे गुस्सा करने लगा। मैंने कहा, अम्मी आपको तो सिर्फ एक काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आपको पता है हमने खाना भी नहीं खाया था, तो क्या हम भूखे सो जाते हैं? फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ मैं भूल गई, असल में ही मेरी गलती है। मैंने कितनी दफा तुम्हारे बाप को समझाया है कि बच्चों के सामने नहीं ले जाया करो, अच्छा नहीं लगता। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि तुम रुको, मैं अभी खाना लाती हूँ। मैंने कहा, अम्मी बर्तन तुम्हारे सामने पड़े हैं, अब हम खाना खा चुके हैं, आप जाएं, जो काम अंदर कर रही थी वही करें, आप हमें छोड़ दें। और फिर दुआ वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। अम्मी मेरे साथ बैठ गए थे। मुझे कहने लगी कि तुम्हारी बहन तुमसे क्या बातें कर रही थी। फिर मैंने अम्मी से कहा कि वो तुम लोगों के बारे में बता रही थी कि उन्हें नजर नहीं आते हम लोग दिन को ही, अब ये शुरू हो जाते हैं। फिर अम्मी कहने लगी, हाँ चलो आइंदा मैं कोशिश कर